तो जैसा कि गाइस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्पैमर्स होते हैं वो किस तरीके से आपको फेक प्रूफ दिखाते हैं कि वो आपको ये दिखाएंगे कि इमेज फाइल से वो एंड्रॉयड फ़ोन को हैक कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि जो विंडोज़ है वो इमेज फाइल से हैक हो जाती है, तो होती कैसे है, उस चीज़ के पीछे जो क्या लॉजिक है वो चीज़ भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि कैसे करके ये जो लोग हैं आपको पागल बनाते हैं, आपको जो पैसे हैं ये लूट लेते हैं ऐसे फेक प्रूफ दिखा के। आपको रियल में ऐसा लगेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं, बट इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपको एक और ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो इमेज फाइल के जरिए हैक हो रहा है। उस वीडियो पे लाइक भी अच्छे हैं, कमेंट भी अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, जिससे कि मतलब पूरा नेचुरली लग रहा है कि हाँ सही में इस इमेज फाइल के जरिए जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो हैक किया गया है। तो पहले यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा, बीच बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा कि क्या प्रोसेस कैसे क्या हो रहा है, कैसे करके यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो करके दिखाई जा रही हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो वीडियो ये है, तो इसे मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा एक बार। इसे मैंने यहाँ पे पॉज कर लिया है, इसका जो ओके रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके ठीक है, और यहाँ पे आप डेट देख सकते हो इस वीडियो की, ये देखिए, और यहाँ पे इतने व्यूज़ हैं और इस डेट को ये अपलोड की गई थी ये वीडियो। और यहाँ पे अगर आप कमेंट देखोगे तो जो कमेंट्स वगैरह हैं वो भी पॉजिटिव हैं, और जो और लोग होंगे वो भी देखेंगे तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो वीडियो है ये जेन्युइन है, और यहाँ पे जो मेथड दिखाया गया है ये भी जेन्युइन है। तो मैं ऐसा करूँगा, इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। वैसे पता नहीं मुझे कौन से लैंग्वेज में, मुझे नहीं पता बोलता है ये बंदा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑडियो जो है मैं पॉज ही कर दूँगा, पहले आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो ऑडियो जो है उसे मैं पॉज कर देता हूँ, छोड़ रहने देता हूँ, पॉज नहीं कर रहा हूँ, मतलब पॉज कर ही दे रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि समझ तो मुझे आने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये अभी मतलब ये पूरा प्रोसेस दिखाएगा। यहाँ पे मैं इसका जो स्पीड है ये मैं 2x कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए भी चलूँगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसने एक रैट ओपन किया है, और यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है उसे 4444 को इसने लिसनिंग पे लगाया है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और इसने कोई पेलोड बनाया होगा जिसका नाम गूगल है। तो ये पेलोड यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर इसने किया है इंस्टॉल, जैसे कि गूगल जो प्ले प्रोटेक्ट है उसने इसे कर लिया है डिटेक्ट। और यहाँ पे ये एंटीवायरस से इसे स्कैन करके दिखाएगा, जो कि इसने भी इसे डिटेक्ट ही कर लिया है, ये देखिए। ओके, अभी यहाँ पे ये एक इमेज फाइल को डाउनलोड करेगा यहाँ से, जो कि इसने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर ली है। एक इमेज फाइल टेस्ट के नाम से इसने जो नेम है वो रख दिया है यहाँ पे। ओके, तो ये एक इमेज फाइल है यहाँ पे। ओके, इसका साइज़ आप देख पा रहे होगे 2 MB के समथिंग है इसका साइज़। और यहाँ पे इसने क्या किया है, अपना ये जो टूल है इसे इसने ओपन किया है। तो ये जो टूल है यहाँ पे डार्क डी लैब इमेज एक्सप्लॉइट JPG एक्सप्लॉइट फुल्ली अनडिटेक्टेबल APK प्लस JPG, तो ये इस टूल का नाम इसने रखा हुआ है। तो इसे मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके ठीक है, यूज़र ने जो एडमिन डाल के अपना पासवर्ड है जो भी डाल के इसने लॉगिन किया है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसे सेलेक्ट करेगा, ये गूगल वाला एप्लीकेशन जिसके ज़रिए इसने ये जो फ़ोन है ये हैक करके दिखाया था। तो इसने ये एप्लीकेशन सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और किस इमेज फाइल के साथ आप मर्ज करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे ये जो इमेज फाइल है इसने सेलेक्ट की है। और यहाँ पे इसने जो APK प्रोटेक्ट ऑप्शन है इसका यहाँ पे यूज़ किया है इसने, और ये इमेज यहाँ पे इसने सेलेक्ट की थी जो कि इसने डाउनलोड किया है इंटरनेट से। और यहाँ पे इसने क्या किया है, सेव कर दिया है, उसी नेम से सेव कर दिया है। जो पिछली वाली इमेज है वो रिप्लेस हो गई है, और यहाँ पे सक्सेसफुल बाइंडिंग इमेज यहाँ पे ये आ गया है। तो देखते हैं कि आगे होता क्या है। अब यहाँ पे इसने जो फाइल मैनेजर है ये इसने ओपन की हुई है, और यहाँ पे जो पहले से इसने कोई इमेज डाली हुई होगी उसने डिलीट कर दिया है इसने उसे। तो अब यहाँ पे ये नई इमेज को डालेगा जो कि जिसमें इसने मैलवेयर को इंजेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसने ये जो इमेज है वहाँ पे डाली, उसके बाद में ओपन पे क्लिक किया इमेज पे, वैसे यहाँ पे ये देखिए जो कनेक्शन है यहाँ पे आ चुका है। और आगे देखते हैं यहाँ पे मैं जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसने स्कैन करके दिखाया है कि जो सिक्योरिटी है एंटीवायरस है उसने इसे डिटेक्ट नहीं किया है, और ना ही जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट है उसकी वार्निंग आई है।
और यहाँ पे देखिए ये जो डेटा है ये इस फ़ोन से निकाल पा रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये इमेज है जो कि इसने डाली थी इस फोल्डर के अंदर, ये देखिए। ओके, और यहाँ पे जो मैलवेयर इसका जो इमेज के जरिए सक्सेसफुली रन हो गया है। और अब ये यहाँ पे ये ऐसा स्कैन करके भी दिखाएगा। यहाँ पे वायरस स्कैन वाली वेबसाइट है और antiscan.me, तो यहाँ पे इसने इन दोनों वेबसाइट पे यहाँ पे ये स्कैन करके दिखा रहा है। जबकि ये जो antiscan.me है ये रिजल्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, जो कि ज्योति मेलवेयर स्कैन वाली जो वेबसाइट है ये कर देती है, जो कि शायद इसे ना पता हो। तो यहाँ पे वैसे इसने दिखा दिया है कि यहाँ पे कोई भी जो मेलवेयर है, कोई भी एंटीवायरस जो है वो इस इमेज फाइल को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो देखते हैं कि अभी आगे ये क्या करता है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये वीडियो थी यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा बताऊँ तो आपको पूरा प्रोसेस ऐसा लगा होगा कि जो रियल है यहाँ पे। और यहाँ पे जो पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, और यहाँ पे लाइक अगर आप देखोगे तो लाइक भी अच्छी है इस वीडियो के ऊपर, तो यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं। तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो मेथड है ये रियल है, और खासकर बंदा अपनी वॉइस में जो है वो बोल के बता भी रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो किसी को भी ट्रस्ट हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, ये जो वीडियो है ये फुल्ली फेक वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करके फेक वीडियो है। पहले बात तो यहाँ पे इसने एक मेलवेयर बनाया है जो कि एक मतलब एक रैट का मेलवेयर था, और उसने क्या किया यहाँ पे इमेज फाइल को यहाँ पे डाला है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखाता हूँ। पहली बात तो ये जो टूल है, ऐसे टूल्स को आप इजीली क्रिएट कर सकते हो विजुअल स्टूडियो का यूज़ करके। ऐसा इंटरफेस बना के उस पर अगर आप लिख दोगे AP के प्रोटेक्ट ये ऑप्शन, ये 2-4 ऑप्शन लगाए फेक और प्रोसेस लगा दिया कोई फेक, जिससे ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब एक टूल देख के जैसे टेक के बारे में, एथिकल हैकिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, उसे ऐसा ही लगेगा कि जो सारी चीज़ें हैं वो रियल हैं। ये जो टूल है तो इससे हो ही जाएगा, पर टूल के पीछे कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना, तभी तो काम करेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक UI है जो कि उस इमेज फाइल को उठा के सेव करा दे रही है वहीं पे। और यहाँ पे ये फालतू के ऑप्शंस दिए गए हैं लोगों को फेक मतलब ट्रस्ट कराने के लिए, ताकि आप इस टूल के जरिए उन्हें इस टूल को लेने के चक्कर में आप पैसे जो हैं वो आप दे दो और आपको कुछ भी ना मिले। ये सब स्पैमर्स होते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसने इमेज फाइल को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे इतना तो चलो आप समझ गए होगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे ये इमेज फाइल को ओपन करता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो गैलरी होती है वो ओपन होती है। क्या ओपन हो रही है? गैलरी ओपन हो रही है। अब गैलरी में इसने क्या किया है, जो इस फ़ोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी उसके अंदर, या फिर इसने क्या किया होगा, उसे निकाल के उसके अंदर मेलवेयर इंजेक्ट करके दोबारा से इसने इंस्टॉल कर दिया होगा। अब जो गैलरी है वो फोर्स स्टॉप कर दी होगी इसने, या फिर उसे रन ही नहीं किया होगा। और यहाँ पे जैसे इसने इस इमेज फाइल पे ओपन पे क्लिक किया तो जो गैलरी है वो ओपन हुई इस इमेज को दिखाने के लिए। और उस गैलरी में क्या था, एक मेलवेयर इंजेक्टेड था, जिससे क्या हुआ कि वो मेलवेयर जो है वो इंजेक्ट हुआ, और यहाँ पे जो कनेक्शन है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिल गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये इमेज ओपन हुई है वैसे यहाँ पे जो कनेक्शन है ये ओपन होके आ गया हमारे सामने। अब यहाँ पे आप लॉजिकली ये चीज़ ज़रा सोच के देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर, जैसे कि अगर हम फ़ोन कोई डेटा सेंड करता है तो मेलवेयर जो है वो पोर्ट नंबर ओपन करता है फ़ोन के अंदर। तो इसने 4444 पोर्ट नंबर को ओपन किया है। लोकल नेटवर्क में है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। फ़ोन एक पोर्ट नंबर को ओपन करता है, अपना पोर्ट नंबर अपने सिस्टम में एक पोर्ट नंबर ओपन करेगा। क्या इमेज फाइल पोर्ट नंबर को ओपन कर सकती है? इमेज फाइल कोई प्रोग्राम फाइल है ही नहीं, ये कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है जो कि रन हो जाए और जो आपको जो डेटा है वो सेंड कर दे। एक प्रोग्राम फाइल होता है, उसके अंदर सारे कोड्स लिखे गए होते हैं कि कैसे करके आपको जो डेटा है वो फ़ोन से निकाल के कैसे करके आपको सेंड कर देना है। तभी वो आपसे परमिशंस लेता है, कैमरा की, लोकेशन की, गैलरी की, इन सारी चीज़ों की। बट इमेज फाइल के अंदर, इमेज फाइल कोई प्रोग्राम फाइल है ही नहीं, उसके अंदर ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है कि वो आपसे ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो जो परमिशंस वगैरह हैं वो ले या फिर वो डेटा को सेंड कर पाए। तो कैसे करके इमेज फाइल से जो एंड्रॉयड फ़ोन हैक हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। ये सब यहाँ पे स्पैमिंग कर रहे हैं। ऐसे और भी वीडियोस होती हैं जिनमें आपको बिल्कुल इस तरीके से दिखाया जाता है कि हाँ जो फ़ोन है वो हैक हो रहा है एक इमेज फाइल के जरिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसने पागल बनाया है। और यहाँ पे जो एंटीवायरस है वो डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसने ऐसा हो सकता है कि जो एंटीवायरस है उसके एग्जीक्यूशंस फोल्डर के अंदर अपना जो मेलवेयर है, जो गैलरी के अंदर इसने गैलरी को वहाँ पे उसे ऐड कर दिया गया हो कि इसे स्कैन नहीं करना है आपको। और जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट है उसे तो बहुत आसान है बाईपास करना। अगर आपको गूगल प्ले प्रोटेक्ट या फिर इसने FUD, हो सकता है कि FUD जो मेलवेयर बना के ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया हो, गैलरी को ही FUD बना दिया हो जो इसके अंदर मेलवेयर डाला है उसे।
ओके, गैलरी को नहीं। ओके, तो एफयूडी बनाना ये चीज़ करके शायद इसने किया हो, तो दो में से कोई मेथड इसने यूज़ किया होगा यहाँ पे। और बाकी अगर आप लोगों को सीखना है कि एफयूडी कैसे बनता है, गूगल प्ले प्रोटेक्ट कैसे बाईपास होती है, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे कोर्स से सीख सकते हो। ओके, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने एंड्रॉयड हैकिंग के कोर्स में बताई हैं, लॉजिकली जो चीज़ पॉसिबल है उन चीज़ों के बारे में, ये नहीं कि इस तरीके से फेक प्रूफ दिखाया और लोगों से पैसे ठग लिए। तो ये सब स्पैमर्स हैं, आपके पैसे लूटने के लिए बैठे हैं ये। ओके, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, चलो ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन को हमने चलो समझ लिया कि वो एक इमेज फाइल से हैक नहीं होता है, क्या विंडोज़ पीसी होता है? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, विंडोज़ में क्या रहता है, जैसे कि आपने कोई, जैसे मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, फॉर एग्जांपल इसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा करूँगा कि इसे मैं ऐसे डिज़ाइन कर दूँ, इस फाइल के अंदर ही एक वॉलपेपर डाल दूँ मैं, जैसे कि मैं वॉलपेपर किसका ले लेता हूँ, कोई वॉलपेपर यहाँ से मैं उठा लेता हूँ जो कि ये है। ओके, अब इस वॉलपेपर को मैं इसके अंदर डाल दूँ कि जब भी आप पे क्लिक किया जाए, क्योंकि ये एक पोर्टेबल फाइल है, यानी कि एप्लीकेशन जो होता है, जो एंड्रॉयड में क्या होता है, फाइल एप्लीकेशन जो एपी का फाइल है वो इंस्टॉल होती है, उसके बाद एग्जीक्यूट होती है। पर विंडोज़ में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, इंस्टॉल करके चलते हैं, और बहुत सारे पोर्टेबल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जस्ट क्लिक करो और रन हो जाते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, एक इमेज फाइल डाल दी जाती है, इसके अंदर जब भी इस पर क्लिक किया जाएगा वो इमेज को एक्सट्रैक्ट करके उसे ओपन करा देगा। ओके, और इसका जो आइकन है वो इसी वॉलपेपर का लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम जो आइकन है वो ऐसा लगा दिया जाएगा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे बात आ जाती है एक्सटेंशन की, .exe। तो एक्सटेंशन स्पूफिंग टेक्निक की मदद से जो एक्सटेंशन है वो .jpg दिखाया जा सकता है। ये चीज़ मैंने अपने सिस्टम हैकिंग कोर्स के अंदर बताई है कि कैसे करके ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन है ये बिल्कुल जो JPG करके ये दिखाएगा, और यहाँ पे जैसे क्लिक किया जाएगा ये वो क्या करेगा, इस इमेज फाइल को ओपन करा देगा, और आइकन भी इसी का रहेगा, और एक्सटेंशन जो है वो स्पूफ करके .jpg दिखेगा। तो यहाँ पे दिखने में सब कुछ ऐसा लगेगा कि इमेज फाइल से जो सिस्टम है वो हैक हुआ है। कहीं हद तक ये टेक्निक ठीक भी है कि इससे जो टारगेट है उससे नहीं पता लग पाता है, जो एक्सटेंशन स्पूफिंग करके नहीं लग पाता है, रियल में इमेज जैसा ही लगता है सारा कुछ। तो पीसी के लिए लगभग आप कह सकते हो कि हाँ, इमेज की तरह दिखने वाली टेक्निक का यूज़ करके यहाँ पे जो विंडोज़ है उसे हैक किया जा रहा है यहाँ पे। बाकी जो इंजेक्टेड इमेज होगी, मतलब जो इंजेक्टेड जिसके अंदर आपने इमेज इंजेक्ट की है विंडोज़ के लिए, अगर ऐसे किसी एप्लीकेशन के साथ अगर आप जैसे कि ऐसे किसी एप्लीकेशन को अगर आप शेयर करते हो कहीं पे, तो वो एक रियल इमेज नहीं होती है। वो शेयर करोगे तो वो एज ए इमेज शेयर नहीं होगी, .exe एक्सटेंशन होगा उसका, तो एज ए फाइल ही वो सेंड होगी। उस इमेज फाइल जो आपको दिखेगा कि जिससे आप विंडोज़ को हैक कर रहे हो, उससे आप किसी सोशल मीडिया पे आप यूज़ नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो .exe फाइल है, ना कि .jpg फाइल है। ओके, तभी तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जीरो डे एक्सप्लॉइट्स वगैरह इन चीज़ों का यूज़ होता है। अगर इतना आसान होता तो डायरेक्ट इमेज फाइल डाल के ही हैक कर दिया जाता है ना, बट ऐसा होता नहीं है। विंडोज़ के लिए आप कह सकते हो कि हाँ, ये टेक्निक्स होती हैं कि आप एक्सटेंशन स्पूफ करके और फिर एक इमेज इंजेक्ट करके इसके अंदर दिखा सकते हो कि हाँ, इमेज फाइल से जो विंडोज़ है वो हैक हुई है। बट एंड्रॉयड किसी भी कीमत पे ऐसे हैक नहीं होता है। कोई लॉजिक तो आप समझो, इमेज फाइल से कैसे हैक हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम्स बिगिनर्स लोगों को आती हैं ज़्यादा, जिन लोगों को इतना टेक के बारे में नहीं पता होता है, तभी वो लोग देखते हैं कि अरे हाँ, प्रूफ तो मिल रहा है सारा कुछ, और बिल्कुल ये बंदा तो बिल्कुल रियल है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और अब देखिए, अब अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर जैसे व्हाट्सअप हो गया या कोई और एप्लीकेशन हो गया, तो ऐसे किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, तो उस वल्नरेबिलिटी के जरिए आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकती हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप में पहले थी, व्हाट्सअप में जैसे गिफ्ट फाइल सेंड करो और जो फ़ोन है वो हैक हो जाता था। बहुत पुरानी है ये, ठीक है, अभी के नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया ऐसे। ओके, गिफ्ट फाइल सेंड करो और जो एंड्रॉयड है वो हैक हो जाता था। तो वहाँ पे होता क्या था कि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर जो गिफ्ट व्यूअर है उसका इनबिल्ट जो लगा हुआ है, वो क्या करता था, जो गिफ्ट फाइल के अंदर कोड इंजेक्टेड रहते थे वो क्या करता था, अपने वहाँ पे व्हाट्सअप के अंदर ही वो एग्जीक्यूट करा देता था उसके जरिए। तो जो साइल एक्सेस है वो अटैकर को मिल जाता था, जैसे कि आप कह सकते हो कि जो हैकर है उसे मिल जाता था। तो वहाँ पे उस टेक्निक का यूज़ किया गया है। तो वो जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो पैच हो जाती हैं, बहुत जल्दी पैच हो जाती हैं। और अगर पब्लिकली अगर ये आती हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके खुद के पास एथिकल हैकर्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को बहुत जल्दी पैच कर देते हैं फिर। ओके, बाकी जैसे इन वीडियोस में दिखाया जाता है कि इतनी आसानी से ये पेलोड बनाया, ये टूल का यूज़ किया और इंजेक्ट करके ये दे दिया, ये लो इमेज के जरिए आप जो एंड्रॉयड से आप हैक करो, तो ऐसा नहीं होता है। ये टोटली आपको मतलब पागल बना रहे हैं, सीधा सीधा कहूँ तो। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। ये लोग बस पैसे ठगने के लिए बैठे हैं। और जो लोग ज़्यादातर टेलीग्राम से आपसे बात करते हैं और टेलीग्राम वगैरह से बात करते हैं और मतलब पेमेंट के लिए आपसे बिटकॉइन के लिए आपको कह रहे हैं, जिनकी आपने शक्ल नहीं देखी है, तो भाई ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट मत करो।
ओके बहुत ही मुश्किल है कि इनमें से कोई बंदा जेन्युइन निकले, नहीं तो टेलीग्राम तो स्पैमिंग के नाम से ही मशहूर है। वहाँ पे आप जाओगे स्पैमिंग हो जाएगी आपके साथ, पैसे आपके चले जाएंगे, जो चीज़ है वो भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपको पीछे का लॉजिक ही नहीं पता होगा कि ये तो जो चीज़ है वो होती भी है कि नहीं होती है, तो फिर आप पागल बन सकते हो। ठीक है, तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपने आप को अवेयर रखो इन सारी चीज़ों से, जो बेसिक एथिकल हैकिंगों से आप सीख लो, ताकि आपको पता लगे कि ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं या नहीं होती हैं। ओके, ये चीज़ें आप मेरे स्टार्ट हैकिंग फ्रॉम जीरो लेवल 2.0 कोर्स आप सीख सकते हो। उस कोर्स पे आपको एक कूपन कोड अप्लाई कर देना है, प्रशांत असोलिया। उसके बाद आप उस कोर्स को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हो। उससे आपको जो हैकिंग के जितने भी बेसिक्स हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी गाइस, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड टेक केयर।